हाईकोर्ट के जज तरुण अग्रवाल का निधन, मुंबई में ली अंतिम सांस। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। कुछ दिनों पहले मुंबई में सुबह टहलने के दौरान उन्हें एक वाहन ने टक्कर मार दिया था। नोटों का बिजनेस कर बिंदास लाइफ जी रहे थे युवक, किसी ने दी मुखबिरी, पुलिस के जाल में मछली जैसे फंसी। नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले मेरठ के एक बड़े गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार। उसने 5,30,000 के नकली नोट और नोट बनाने वाले के उपकरण बरामद किए हैं, जबकि गिरोह का सरगना समेत 2 बदमाश फरार है, जो गाजियाबाद व हरियाणा के रहने वाले हैं। बरामद नकली नोटों में 500 की, 10 व 100 की 3 गड्डी शामिल है। मौलाना शहाबुद्दीन की अपील, सड़कों पर न पढ़े ईद की नमाज, देश परिवार की तरक्की की दुआ करें। रमजान गुजरने के साथ ही रविवार शाम को चाँद का दीदार होने के बाद ईद का ऐलान हो गया। ईद पर सरकार की ओर से सौगात मोदी किट भेजने के साथ ही सड़कों पर नमाज न पढ़ने का आदेश दिया गया है। औरंगजेब की मानसिकता से बाहर आ जाएं। सांसद इकरा हसन के नमाज वाले बयान पर भाजपा नेता ने किया पलटवार। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले भाजपा नेता विनीत शारदा ने ईद से पहले एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि नमाज के बाद मस्जिदों में दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। सोमवार को मनाई जाएगी ईद, जामा मस्जिद के आसपास 4 घंटे का ट्रैफिक डायवर्जन, नोएडा पुलिस की एडवाइजरी। यातायात पुलिस ने ईद उल फितर के मद्देनजर आज सोमवार की सुबह 4 घंटे तक उद्योग मार्ग पर जामा मस्जिद के आसपास वाहनों के डायवर्जन का प्लान तैयार किया है। यातायात पुलिस के वाहन चालकों से सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच डायवर्जन प्लान का पालन करने की अपील की है। यूपी में बुरे फंसे पीडब्ल्यूडी के अफसर, जांच के बिना प्रस्ताव भेज शासन से पास करा लिए 6.8 करोड़, ऐसे खुला मामला। देवरिया में लोक निर्माण विभाग लोनेवी के कुछ अभियंता गलत प्रस्ताव तैयार करने के मामले में फंस गए हैं। हाल ही में देवरिया के लोनेवी प्रांतीय अखंड कार्यालय में एक मार्ग को चौड़ा करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। संत प्रेमानंद जी का जन्मदिन आज, एक झलक को उमड़े लाखों भक्त, इस तरह आयोजन बना। संत प्रेमानंद का जन्मोत्सव मनाने को देश के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालुओं ने वृंदावन में डेरा डाल रखा है, जबकि जन्मोत्सव के दिन श्री राधा केली कुंज में विरक्त परिवार को ही प्रवेश था। ऐसे में भक्तों ने संत प्रेमानंद का जन्मोत्सव रात्रिकाल पदयात्रा में उल्लास के साथ मनाया। पदयात्रा के पूरे रास्ते को फूलों की झांसी, अद्भुत विद्युत प्रकाश से सजा नजर आया। यूपी के जिले में हाईटेक होगी शिक्षा, गांव में बनेंगी डिजिटल लाइब्रेरी, जाने क्या मिलेंगी सुविधाएं। अब गांव के युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। जिले के सभी ग्राम पंचायत सचिवालयों को डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इंटरनेट, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। यूपी के जिले में 55 करोड़ की लागत से बाईपास का होगा निर्माण, किसानों की भूमि अधिग्रहण करेगी सरकार। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही छोटे से लेकर बड़े वाहन भटौली बरेली पुल पर जाने के लिए 2 लेन की सड़क से फर्राटा भरते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आम घाट के भटौली के लिए 2 लेन की सड़क बनाई जाएगी। शासन ने सड़क बनाने के लिए करीब 55 करोड़ 90,19,000 रुपए का बजट जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ फैसले असहज करने वाले हैं, सबा हैदर बोली। वैश्विक व्यापार पर पड़ रहा टैरिफ का असर। अमेरिका में भारतीय मूल की नेता एवं ड्यूपेज काउंटिंग बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन सबा हैदर अपने गृह नगर गाजियाबाद पहुंची। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों की बेहतरीन के लिए बेहतर फैसले लेंगे। 2027 तक बिछ जाएगी सहजनवा बांसगांव के बीच रेल लाइन, बनेंगे 12 रेलवे स्टेशन। पूर्वोत्तर रेलवे की बहुप्रतीक्षित परियोजना सहजनवा दोहरी घाट नई रेल लाइन 3 चरणों में पूरी होगी। प्रथम चरण के सहजनवा में बांसगांव तक 32.95 किमी लंबी रेल लाइन वर्ष 2027 तक बिछ जाएगी। मिट्टी भराई, पुलिया निर्माण आदि के लिए टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है।
दूसरे चरण में बांसगांव में बड़हलगंज तक 36.80 किमी लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। तीसरे व अंतिम चरण में बड़हलगंज से न्यू दोहरी घाट तक 11.42 किमी रेल लाइन बिछेगी। कुल 403.29 हेक्टेयर भूमि पर 81.17 किमी लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए 1320 करोड़ का बजट स्वीकृत है। तो खाली रहेंगे कक्षा 1 से 3 तक नैनीहालों के बस्ते सत्र शुरू। यूपी के इस जिले में अभी तक नहीं आई किताबें। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों में नए शिक्षक सत्र की शुरुआत के साथ ही बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरण के तैयारी में महकमा जुटा है। वितरण के लिए निर्देशालय स्तर के कक्षा 1 से 8 तक की भेजी जा चुकी 9 लाख से अधिक पुस्तकों को विद्यालयों तक पहुँचाया जा चुका है। अमेरिका से अच्छा मामूरा या खोड़ा पढ़े, ग्रोक ने यूजर्स को क्या दिया जवाब। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले ग्रोक से भली भांति परिचित होंगे। एक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैटबॉट ग्रोक इन दिनों चर्चा में है। नोएडा के एक एक्स यूजर ने ग्रोक को टैग करके पूछा कि मामूरा या खोड़ा अमेरिका से बेहतर है क्या। इसका ग्रोक ने बखूबी जवाब दिया है।